उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हमीरपुर में यमुना नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे लापता है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, हमीरपुर में बड़ा नाव हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यमुना नदी में नाव पलट गई। 3 अभी तक शव मिल चुके हैं और 3 बच्चों की तलाश जारी है। क्या सर पूरी अपडेट है? देखिए प्रियांशु, हादसे दर हादसे होते जा रहे हैं, चाहे नदी हो चाहे तालाब हो, लेकिन कोई सीख नहीं ले रहा। हमीरपुर का यह हादसा बताता है कि किस तरह लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे थे खीड़ा ककड़ी के लिए, और लौटते समय ये हादसा हो गया। नाव पर 9 लोग सवार थे और जिनमें से 3 को जो है नाविक ने सकुशल बचा लिया, लेकिन 6 लोग लापता हो गए थे। लगातार उनकी खोजबीन के लिए टीमें लगी हुई हैं। जिलाधिकारी, एसपी समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी वहीं डेरा डाले हुए हैं और बाहर उनकी मां, उनके परिवार के आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही है। माएं कह रही हैं कि जो है साहब मेरा बच्चा ले आइए, एक ही आवाज लगाती हुई लगातार रोती हुई दिखाई दे रही हैं। कारण ये है कि ये हादसा तो बुधवार की रात में हुआ, शाम को हुआ, क्योंकि बारात में ये लोग गए थे। लेकिन आज जो है बुधवार के बाद गुरुवार हो गया। आप सोच सकते हैं इनको धीरे धीरे 24 घंटा हो जाएगा। 3 शव या 3, अभी 100 तो नहीं कह सकते, 3 जो लापता लोग हैं उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए जो है बाहर बड़े पैमाने पर भीड़ जमा है और ज्यादातर रोते बिलखते लोग चिल्ला रहे हैं, अपने बच्चों की दुआएं कर रहे हैं कि वो सकुशल मिल जाएं। एक ही मांग ऊपर वाले से भी कर रहे हैं, प्रशासन के सामने भी हाथ पैर जोड़ रहे हैं। ये नजारा है हमीरपुर का, जो बुधवार शाम को यमुना नदी में उस समय नाव पलट जाती है जब जो है ये लोग जो है वापस आ रहे थे, खीड़ा ककड़ी खाने के लिए टापू पर गए थे। उसी दौरान यह हादसा हो जाता है। नाव में 8 बच्चों समेत 9 लोग सवार थे। नाविक जो है 3 को तो बचा लेता है, लेकिन 1 महिला और 5 बच्चे यानी 6 लोग डूब जाते हैं। गुरुवार सुबह तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। बारिश के बीच 3 की तलाश के लिए यमुना में रेस्क्यू अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, फ्लड पीएससी के 100 जवानों की टीम और 1 दर्जन करीब नावें जो है रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। सबसे बड़ी खलल मौसम भी डाल रहा है। सबसे बड़ा, कल भी आंधी पानी आया और वहां मौसम खराब है, इस वजह से बीच बीच में रेस्क्यू में खलल पड़ रहा है। फिलहाल अधिकारियों का जो कहना है वो ये है कि नदी काफी गहरी होने की वजह से गोताखोरों को रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल दिक्कत आ रही है। इस वजह से नावों को गोल गोल पानी में घुमाया जा रहा है, ताकि अगर कोई नीचे दबा हो तो पानी के प्रेशर से बाहर आ जाए। थोड़ी देर में टीम नदी में जाल डालकर लोगों को तलाशने की कोशिश भी करती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के जो डूबे हुए बच्चे हैं, उनके माँ बाप और परिवार के लोग घाट किनारे बैठे और उनके आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही है। माँ जो है वो अफसरों से गुहार लगाती है, कोई जनप्रतिनिधि पहुंच जाता है उनके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कि उनके बच्चे को कोई वापस ला दे। एक ही आवाज गूंज रही है वहां पर। कुल मिलाकर के अब जो शव बरामद हुए हैं वो ब्रजरानी है, 25 साल की, जो महिला थी, जो नाव पर सवार थी, और 2 बच्चियां, अर्चना 14 साल की और रानी 9 साल। इनके शव मिल गए हैं, जबकि 3 बच्चे, लाभ्यांश ये 5 साल का, आदित्य 11 और आकांक्षा 9, ये अभी भी लापता है। यह हादसा फिलहाल जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर कुरारा थाना क्षेत्र में होना बताया जा रहा है। और ये सभी बच्चे नाव पर सवार होकर नदी के पार एक टापू पर खरबूजा ककड़ी खाने गए थे। लौटते समय नदी के बीच नाव पलट जाती है और उसके बाद ये हादसा हो जाता है, फिर कोहराम मच जाती है। मामला ये कुरारा थाना क्षेत्र के भौली ग्राम पंचायत के मजरा कुतुब पुरपटिया का है। यह गांव जमुना नदी के किनारे बसा है। गांव निवासी श्रीपाल की बेटी की मंगलवार
5 मई को शादी थी। बुधवार 6 मई को विदाई के बाद शाम करीब 6 बजे रिश्तेदारी में आए नाविक धीरू समेत 10 लोग नाव से यमुना पार चले गए। वहां पर सभी ने खरबूजा और ककड़ी खाई। फिर सभी नाव से लौट रहे थे, लेकिन यमुना नदी में अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई। नाव धीरू चला रहा था, उसने विष्णु, रिंकू और पारुल को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन दुल्हन की मौसेरी बहन आकांक्षा जो 9 साल की थी, चचेरी बहन रानी ये भी 9 साल की थी, अर्चना 14 साल, मौसी ब्रजरानी 25 साल, मौसेरा भाई लाभ्यांश 5 और बुआ का बेटा आदित्य ये 11 साल का ये डूब गए। और इसके बाद वहां पर जो है कोहराम मच गया और तब से बराबर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार जो है इन सभी की खोजबीन में जुटी हुई है टीमें। लेकिन अभी तक इनका कोई अता पता 3 जो लोग और सवार थे उनका नहीं चल पा रहा है। क्योंकि ये बच्चे थे ज्यादातर इसमें, तो ये और ज्यादा दिक्कत हो रही है इस वजह से, क्योंकि गहराई थी नदी में और ये डूब गए। सवाल वही फिर घूमता है, क्या मथुरा के हादसे से कोई सबक नहीं ले रहा है? अक्सर ऐसे हादसे हो रहे हैं, नाव पर ना तो लाइफ जैकेट पहनाया जाता है और ना ही जो है ये सीख दी जाती है कि इतने बच्चों को लेकर आखिर उधर गए क्यों, और इतनी जब गहराई थी तो नाविक को नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन फिर एक बार हादसा सामने आता है। मौके पर पहुंचे हैं विधायक मनोज प्रजापति जो पूरी जानकारी दे रहे हैं इस हादसे के बारे में। उनको भी जरा सुन लेते हैं। एक शादी का कोतुपुर में कार्यक्रम था, वहाँ रिश्तेदारी में लोग आए थे और शादी के बाद से नाव से ही उस तरफ जो है तरबूज खरबूज लगे हुए, तो बच्चे वहाँ गए थे, जिसमें 5 से लेकर के 15 साल के 5 बच्चे थे और एक महिला थी। 3 लोग उसमें और थे, 9 लोग कुल थे। लौटते वक्त नाव डिसबैलेंस हुई है, जिसमें 6 लोग अभी तक लापता थे, लेकिन 3 की रिकवरी हो गई है और 3 पहले बच गए थे। तो अभी ये कह सकते हैं हम लोग कि 3 लोग अभी रिकवरी होने के लिए बाकी है। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है और फतेहपुर से हमारी जो नाविक दल है वो भी आया हुआ है। पूरा प्रशासन यहाँ के ज़िले के जिलाधिकारी, कप्तान सब रात में थे, डीआईजी साहब आए थे, हम लोग भी रात में थे। पूरा प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो पाए। चूँकि रात्रि भर हम भी यहीं पर थे, अब मीडिया के माध्यम से ही जानकारी अभी ये हुई है कि सख्त जांच के आदेश हुए हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा वहाँ के प्रति अपडेट नहीं हूँ। निश्चित रूप से हमारी सरकार की ये व्यवस्था है, जब इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं, जो मृतक होते हैं, तो मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाती है और निश्चित रूप से वो किया जाएगा। तो आपने सुना जो विधायक हैं मनोज प्रजापति जो बता रहे थे पूरे हादसे के बारे में और क्या प्रशासन कर रहा है, क्या क्या वहां पर किया जा रहा है। फिलहाल हम साध्वी निरंजन जो ज्योति निरंजन हैं वो भी पहुंची हुई हैं मौके पर और उनको सुना देते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की वो अध्यक्ष भी हैं और मौके पर पहुंची हैं, उन्होंने जायजा लिया है और वो जो है आश्वासन दे रही हैं। लोग उन जो लोग बाहर बैठे रो रहे हैं उनके बीच में जा करके उन्हें ढांढस बंधाने का काम कर रही हैं। लेकिन चूंकि उनके अपने कलेजे के टुकड़े हैं तो वो भला कैसे माने जब तक वो अपनी आंखों से न देख लें। और हर कोई यही आस लगाए बैठे हैं कि उनका बच्चा सकुशल मिल जाए। फिलहाल यहाँ पर टीमें लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। आपको सुनाते हैं साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कुछ जानकारी दी। सवार होकर के ज्यादा लोग ना चले, रात्रि का समय था, शायद दिन में होता तो कुछ लोग गाँव जमुना जी किनारे रहने वाले लोग तैरना भी जानते हैं, बचाना भी जानते हैं, तो कुछ लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन अंधेरा हो गया था। उसके बावजूद भी 3 लोगों को बचाया भी है और यहाँ एनडीआरएफ की टीम पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है। 3 डेड बॉडी अभी नहीं मिली हैं, उनको ढूंढने का पूरा प्रयास जारी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जिन परिवारों में घटना घटी है उनको इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता दे। बहुत बड़ी घटना है और इस घटना के लिए सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है। जो बच्चे बचे हैं उनको सहायता अस्पताल भेजा गया है और जो डेड बॉडी मिल रहे हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बस इतने आग्रह है कि अगले ये चेतावनी है कि इस तरह से
छोटे बच्चों को लेकर के नदी या जमुना जी में ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकार की तरफ से 4.25 लाख रुपया उनके खातों में आएगा और दूसरा जिनके खाते नहीं है उन बच्चों के लिए खाता भी खुलवाया जाएगा, उनके खातों में पैसा आएगा। लेकिन इंसान से बड़ी पैसा नहीं होता है। इंसान जो चला जाता है वो पुनः वापस नहीं आता। पैसा गए पैसा तो मिल सकता है, लेकिन इंसान गए इंसान नहीं मिल सकता है। मेरे सारे परिचित लोग हैं, तो अतरैया डेरा की भी है, मनकी के भी हैं, यहाँ के भी हैं, जलाला के भी हैं, 2 बच्चे घाटमपुर के हैं। तो ये सारे लोग परिचित लोग हैं और हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं जुड़े हुए ना हो तो भी किसी के बच्चे के साथ किसी भी परिवार में इस तरह का हादसा ना हो, यही मेरा आग्रह है। मेरा आग्रह यही है कि ज्यादा सवार होकर के जल्दीबाजी में ना जाए, तो मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा रहेगा। जिले के अधिकारी पूरे लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं और जो भी डेड बॉडी मिल रहे हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और जिन परिवारों की घरों में गमी हुई है उन परिवारों को मुआवजा भी दिया जा रहा है और मुझे लग रहा है कि खातों में पहुंच भी जाएगा, आज ही पहुंच जाएगा। प्रशासन पूरी तरह यहाँ लगा हुआ है। आप लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, आप लोगों की भी संवेदना, इसीलिए आप लोग यहाँ आए हैं। तो सब लोग इस दुख की घड़ी में सब लोग साथ में। तो आपने सुना साध्वी निरंजन ज्योति को। आपको बता दें कि जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बाकायदा वहीं डेरा डालकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सभी का प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो लापता हुए हैं वो बच्चे वो मिल जाएं। बाहर बड़े पैमाने पर भीड़ जमा है, जहां से चित्कारें उठ रही हैं, करुण रुदन सुनाई दे रहा है और आस लगाए हैं, ऊपर वाले से भी प्रार्थना कर रहे हैं और नीचे प्रशासन से भी जो है अरदास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये ऐसा मंजर जो आसपास काफी इलाके में जो है इसका जो है मातम सुनाई दे रहा है और उम्मीदें अभी बंधी हुई हैं कि उनके बच्चे जो 3 लापता हैं वो जल्द मिल जाएं। सर एक अभी अपडेट मिली है कि 500 मिल चुके हैं, एक बच्चा अभी भी लापता है। सर कोई अपडेट ऐसी आई है सर? जी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। आपने सही कहा, ये भी जानकारी निकल करके आ रही है कि 5वां जो है शव बरामद किया गया है। अब धीरे धीरे पुष्टि प्रशासन कर रहा है और 100 अभी भी नहीं मिला है। फिलहाल ये रेस्क्यू टीम की अथक परिश्रम ही है जो पिछले कई घंटों से वहां पर जारी है और कई नावों को लगा करके रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि और जो बचा हुआ लापता बच्चा है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि बाहर उनके लोग, उनके परिवार के लोग सब एक ही परिवार के रिश्तेदारी में आए हुए थे। तो आप सोच सकते हैं वहाँ शादी हो चुकी थी हालांकि, लेकिन उसके बाद की सारी खुशियां यहाँ मातम में पसर चुकी हैं। अब जो लापता बच्चा है उसके मिलने की आस लगाए सभी लोग बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यमुना नदी में नाव पलटने से जो है कई लोग उसमें डूब गए। एक नाव पर 9 लोग सवार थे, जिसमें से 3 को नाविक ने बचा लिया अपनी सूझबूझ से। 6 लोग यमुना नदी में डूब गए, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लोगों के शव मिल चुके हैं, जिसमें ब्रजरानी 25 वर्षीय, 2 बच्चियां थी उसमें शामिल, अर्चना 14 वर्षीय, रानी 9 वर्षीय, एक लव्यांश नाम का बच्चा है मासूम वो, और आकांक्षा 9 वर्षीय। इनके शव मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 11 साल का आदित्य अभी भी लापता है, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें जो है उसी की तलाश कर रही हैं। फिलहाल इस वक्त जो है मातम की चीखों से पूरा इलाका गूंज रहा है। तो ये बड़ा नाव हादसा हुआ है एक बार फिर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में, और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं इनको इन हादसों से सीख लेनी होगी। साथ ही साथ ये जो नाव पे सवारी करते हैं लोग, उन्हें भी इस हादसे से सीख लेने की जरूरत है। नहीं तो अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो ऐसे हादसों पर लगाम कैसे लगेगी। सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।